हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमेशा मेरे साथ में बुरा ही होता है। तो उनकी लाइफ में जो बुरा नहीं होता है, बुरा उनकी सोच होती है। जो इंसान की सोच अगर नेगेटिव है और हर चीज़ में वो नेगेटिव सोचता है, तो वो चीज़ों को अपनी ओर नेगेटिव चीज़ों को ही आकर्षित करेगा। और कोई इंसान गुस्सा करता है, दूसरे लोगों के अंदर कमी निकालता है, भय में, डर में, चिंता में, संशय में, चिंताओं में कमी निकालता है, दोष निकालता है, गुस्सा में, तो वो वैसा ही अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर कहेगा यार ये इंसान तो मैंने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया था, लेकिन ये इंसान मेरी लाइफ में कहाँ से आ गया? नहीं, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा होता है, हम उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स क्या बोलता है कि आप जैसा सोचोगे, आपके लाइफ में वैसे ही चीज़ें आकर्षित हो रही होती हैं। और हम दोष देते हैं किस्मत को, नहीं जी, दोष हमारे मन को है, हमारे विचारों को है, हमारी सोच को है। क्योंकि जो जैसा हमारे विचार, जैसा हमारे सोच, हम जैसा सोच रहे होते हैं, बाहरी क्षेत्र में वैसे ही घटना घटित हो रही होती है। और हम सोचते हैं हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? हमने तो ये पार्टनर नहीं चुना था, लेकिन हमारी लाइफ में ये पार्टनर कहाँ से आ गया? नहीं, अगर आप भय में, डर में, चिंता में, किसी में दोष निकालना, कमी निकालना, तो आप वैसे ही पार्टनर को, बीवी को या बीवी को या पति को, जो इंसान आकर्षित लाइफ में जो आ रहे हैं, वो वैसे ही आएँगे जैसे कि हम हैं। हमारे विचारों का प्रत्युत्तर होता है। अगर देखो, अगर कोई इंसान है, उसकी नेगेटिव सोच है, तो हमेशा वो नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करेगा, हमेशा नेगेटिव चीज़ आकर्षित करेगा, हमेशा। अगर इंसान के अंदर गुस्सा करना, जो इंसान गुस्सा करता है, तो गुस्से वाले इंसान को ही अपनी लाइफ में आकर्षित करेगा। और कोई इंसान है, वो कमी निकालता है, तो वो ऐसे इंसान को अपने जीवन में आकर्षित करेगा, जो वो भी इंसान आपके जीवन में आके और आपके अंदर कमी निकालेगा। वैसे ही अगर हम भय में, डर में, चिंता में अगर हम लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में वैसा ही इंसान को आकर्षित कर लेते हैं, जैसे हम हैं। अब देखो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिव लोग आएँ, पॉजिटिव हमारा पार्टनर हो, पॉजिटिव लोग हमारे जीवन में आकर्षित हों। तो सबसे पहले आपको वैसा बनना होगा, तब अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर एक ऐसा हो जो गुस्सा कभी ना करे, तो आप पहले वैसे बनिए कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अफ़र्मेशन करिए, मेडिटेशन करिए, आप वैसे बनिए। क्योंकि आप जैसे होंगे, आप वैसे ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पार्टनर को ऐसा चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि वो गुस्सा ना करता हो, तो पहले अपने अंदर से गुस्सा को ख़त्म करिए और सबसे प्रेम से बातें करना सीखिए। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव और शांत स्वभाव का पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर कभी भी मेरे अंदर कमी ना निकाले, तो पहले आप दूसरों के लोगों के अंदर कमी निकालना बंद करिए। तो आप अगर आप लोगों की तारीफ़ करते हो और आप किसी के अंदर कमी नहीं निकालते हो, आप सबकी तारीफ़ करते हो, तो आप देखना आपकी लाइफ में तारीफ़ करने वाला ही पार्टनर आएगा और आपकी लाइफ में आकर वो इंसान कभी भी आपके अंदर कमी नहीं निकालेगा। चाहे आप कितनी भी कमी करोगे, फिर भी आपके अंदर कमी नहीं निकालेगा, क्योंकि जैसे हम होते हैं, वैसी चीज़ों को हम आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूँ, तो आप अपनी लाइफ में वैसे लोगों को आकर्षित करोगे जैसे कि आप खुश हो। हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है, हमारे विचारों का एक स्वरूप होता है, हमारे विचारों का एक प्रतिरूप होता है। हम जैसा सोच रहे होते हैं, हमारी लाइफ में वैसा घटना घटित हो रही होती है और हम सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ तो हमेशा खराब है, मेरी लाइफ में तो हमेशा बुरा ही होता है। नहीं, बुरा नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपके सोच का, आपका मन क्या-क्या सोच रहा होता है, आपका मन उसका उत्तर दे रहा होता है। भगवान कहता है कि आप जैसा सोचो, आप वैसी चीज़ों को ले लो मुझसे। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव ले लो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ले लो। जो इंसान नेगेटिव सोचते हैं, वो बोलते हैं कि हमेशा मेरी लाइफ में बुरा ही होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखा होगा, कि पॉजिटिव सोचते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। और फिर पॉजिटिव चीज़ आकर्षित कर रहे होते हैं, जीवन में खुश होते हैं। और नेगेटिव सोचने वाला इंसान दूसरों को देख के देखो जलता है। वो लाइफ देखो कितने अच्छे से जी रहा है, वो उसकी लाइफ कितनी मस्त है और मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। नहीं, वो इसलिए सुखी है क्योंकि उसका सोचने का जो तरीका है ना, वो पॉजिटिव है और तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। अब देखो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बहुत अच्छी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी
वो लड़की एक इंजीनियर से प्यार करती थी और वो लड़का उस लड़की को धोखा दे देता है या उस लड़के की शादी हो जाती है और लड़की बेचारी अकेली रह जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती उस लड़के से। तो एक दिन वो यूट्यूब पर वीडियो देख रही होती है, तो वहाँ पे एक वीडियो आती है, इंजीनियर कैसे बना भक्त। अब वो लड़की सोचती है मेरा मेरा जो बॉयफ्रेंड था एक्स वाला, वो एक इंजीनियर था, मैं देखूँ तो सही जी मतलब इंजीनियर कैसे भगवान का भक्त बना। तो वहाँ पे वो लड़की उस वीडियो को देखने लगी। एक ऑलरेडी वहाँ पे एक इंसान पहले से एक इंजीनियर था और कोई लड़का, वो भी एक इंजीनियर की वीडियो को देख के आया कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, आखिर एक इंजीनियर भक्त बन कैसे गया। वो भी आया, उस लड़के ने वहाँ पे कमेंट किया कुछ, उस कमेंट पे उस लड़की ने भी कमेंट कर दिया और फिर वहीं से वो लड़के की बात होना शुरू हो गई। अब लड़की ने उस लड़के से बात करी, तो बाद में पता चला कि वो लड़का जो दूसरा लड़के से बात करने लगी थी उस यूट्यूब चैनल पे कमेंट पे, वो लड़का भी एक इंजीनियर निकला। आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो दोनों लड़के मिले, फिर उनका प्यार चला काफ़ी लंबे समय तक। तो आखिर वो लड़की ने उस लड़के को आकर्षित क्यों किया, उसकी लाइफ में क्यों आया, क्योंकि उसकी लाइफ में वो लड़का इसलिए आया था क्योंकि उस लड़के के दिमाग में एक पहले से एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसकी वेव कैसी थी, इंजीनियर वाली दिमाग में चल रहा था, इंजीनियर इंजीनियर मेरा जो बॉयफ्रेंड था इंजीनियर था। और उसने वैसे ही इंसान को अपनी लाइफ में, दूसरा इंसान अपनी लाइफ में आकर्षित कर लिया, वो भी था एक इंजीनियर। वहाँ वो मिले, प्यार हुआ दोनों में, आगे बात बढ़े उनमें। तो अब क्या हुआ, उस लड़की ने अपनी लाइफ में जो इंसान को आकर्षित किया था वो क्यों किया था, क्योंकि वो उस टाइम पर खुद उसके दिमाग में चला था इंजीनियर, तो उसने एक लड़के को अपनी लाइफ में इंजीनियर को और आकर्षित कर लिया। तो हमारी जैसी सोच, अब देखो अगर उस लड़की का प्यार उस एक इंजीनियर से नहीं होता तो उस वीडियो पे नहीं जाती, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था इंजीनियर, तो उसने इंजीनियर देखकर उस वीडियो क्लिक किया, उसको देखा, फिर कमेंट को पढ़ा, कमेंट पर एक लड़के के कमेंट पर उसने कमेंट किया और फिर वहाँ से क्या उन दोनों की बात होने लगी, उन दोनों प्यार हो गया। अब उसने जैसा सोचा, जैसा उसके दिमाग में चल रहा था, उसने वो उसी इंसान को अपनी लाइफ में आकर्षित कर लिया। ये होता है, अगर हम जैसे हैं तो हम वैसी चीज़ों को आकर्षित कर रहे होते हैं और हम दोष देते हैं भगवान पे। भगवान कहते हैं भाई जैसा तुम सोचो वैसा ले लो मुझसे, गलती मेरी नहीं है। तो एक लड़की थी, मैंने उसका एक हाथ देखा था, सबसे पहले एक लड़की का मैंने एक हाथ देखा था, तो हाथ देखने से पहले लड़की क्या कह रही थी पता है, मेरी लाइफ में बहुत दुख है। अब लो, वो हाथ देखने से वो लड़की पहले से खुद कह रही थी मेरी लाइफ में दुख बहुत है। पता उसकी उसकी सोच ही नेगेटिव पहले से ही है। उसने पहले से दिमाग में सोच रखा है कि उसने पहले से दिमाग में सोच रखा है कि मेरी लाइफ में बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से दुखी है, भय, डर, चिंता, नेगेटिविटी से उसका दिमाग अंदर से भरा पड़ा हुआ है। और वो सोचती है कि मैं लाइफ में दुखी क्यों हूँ? क्योंकि तो दुःख वाली चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है लड़की, और जीवन में दुखी रहती है। तो जितने भी इंसान संसार में दुखी हैं, तो सिर्फ अपने सोच की वजह से दुखी हैं। उनको कोई वो कोई बाहरी उनसे जीवन में कोई दुख नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में जो नेगेटिव